नारायण दौ हमारी संस्कृति की अनमोल धरोहर प्राचीन विष्णु मंदिर हमारी आस्था का केंद्र है और हमारे पूर्वजों की दी गई एक विरासत भी है। इससे हमें ज्ञात होता है कि हमारी संस्कृति कितनी समृद्ध है। यहाँ पर पाई जाने वाली मूर्तियां तथा स्थापत्य कला हमें इस बात का आभास दिलाती हैं कि हमारे पूर्वजों ने कितनी खूबसूरत तरीके से इनका निर्माण किया है, जिससे 1000 साल बाद भी आज तक ये सुंदर दिखाई देती हैं। मंदिरों को बनाने का ढंग कितना अद्भुत होगा, जो कि इतने सारे प्राकृतिक आपदाओं को सहन कर आज भी सुरक्षित हैं। गुप्त काल की वास्तु एवं शिल्प कला एवं स्थापत्य कला के अवशेष आज भी उत्तर भारत के कई स्थानों पर पाए गए हैं। उत्तराखंड में कत्यूरी काल का चंद राजाओं के काल में मूर्ति कला तथा स्थापत्य कला को विशेष संरक्षण दिया गया है। इस काल की मूर्ति कला, स्थापत्य कला, शिल्प कला गुप्त काल की शिल्प कला, मूर्ति कला तथा स्थापत्य कला से बहुत अधिक समानता रखती है। इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण उत्तराखंड में स्थित प्राचीन मंदिरों और मूर्तियों को देखकर मिलता है। ऐसा ही एक मंदिर पिथौरागढ़ जिले के सुदूर तहसील गड़ाई गंगोली के एक छोटे से गांव बनकोट में स्थित है। इस प्राचीन मंदिर को स्थानीय ग्रामीण लोग नारायण दौ के नाम से जानते हैं। ये मंदिर मूर्ति कला तथा स्थापत्य कला का एक छोटा उदाहरण है। मंदिर की मुख्य विशेषता ये है कि ये भगवान विष्णु की 10 अवतारों की मूर्तियों का एक समूह है, जिसमें भगवान नारायण के विभिन्न अवतारों को छोटे छोटे मंदिर में स्थापित किया है और मुख्य मंदिर में भगवान विष्णु की अनंतशायी मूर्ति को गर्भगृह में विराजमान किया गया है। मंदिर देखने में बहुत छोटा है, लेकिन वहां पर विराजमान मूर्तियों को देखकर लगता है कि यहाँ मूर्तियां गुप्त काल के समान ही काली बलुई मिट्टी से बनी हैं। भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार, चतुर्भुजी विष्णु वामन अवतार, वराह अवतार, शेषनाग में विश्राम करते हुए नारायण की मूर्तियां छोटे छोटे मंदिरों में स्थापित मूर्ति कला की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। सभी मूर्तियां बहुत सुंदर हैं। रख रखाव के अभाव में बहुत सी मूर्तियां क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। मुख्य द्वार पर शायद ब्राह्मी लिपि से कुछ शब्दों को उकेरा गया है, जो समझ में नहीं आता, जिसे पुरातत्व विभाग अल्मोड़ा में दिखाए जाने पर ज्ञात हुआ। एक छोटे से गांव में इस प्रकार का मंदिर होना बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर भी अनंतशायी विष्णु की मूर्ति को उसी प्रकार शेषनाग में विश्राम करते हुए दिखाया गया है और मूर्ति उतनी ही सुंदरता से बनी है जितनी की दशावतार मंदिर में बनी हुई है। 8वीं से 9वीं शताब्दी में बना ये मंदिर आज स्थानीय लोगों की आस्था का केंद्र है। उत्तराखंड के अन्य मंदिरों में भी पंचायत शैली ही अधिकतर देखी गई है। इस शैली में निर्मित मंदिर में मुख्य मंदिर के चारों ओर छोटे छोटे मंदिरों का समूह होता है। जागेश्वर मंदिर में भी इसी शैली का उदाहरण है। द्वाराहाट तथा जागेश्वर के मंदिरों में बड़ी बड़ी पत्थर शिलाओं का प्रयोग किया गया है। छोटे छोटे मंदिर समूह जिसमें गर्भगृह, चतुर्कोणीय शिखर, चबूतरों का पाया जाना पंचायत शैली तथा नागर शैली को दर्शाते हैं। कत्यूरियों का इतिहास गौरवशाली रहा है। कई इतिहासकार कत्यूरी शासनकाल को केवल कुमाऊं गढ़वाल तक सीमित कर देते हैं, जिससे विशाल कत्यूरी शासन और इनके राज्यों की सीमाओं का ज्ञान नहीं हो पाता। बोधगया से प्राप्त अशोक चक्र का अभिलेख कत्यूरी राज्य की सीमाओं पर प्रकाश डालते हैं। उनका शासन कुमाऊं गढ़वाल, नेपाल, रोहिलखंड, पश्चिमी तिब्बत से संलग्न भूभाग थे। कत्यूरी शासनकाल में कला कौशल के क्षेत्र में बहुत उन्नति हुई। इस समय कई अन्य मंदिरों, मूर्तियों तथा उत्कृष्ट शिल्प वाले भवनों का निर्माण हुआ। इनका शासनकाल कुमाऊं में 6ठी से 11वीं सदी तक माना जाता है। उत्तराखंड में गुप्तकालीन मूर्ति कला की अन्य उदाहरण भी दिखाई देते हैं, जिन्हें हम यहाँ पर व्यवस्थित मंदिरों की मूर्तियों में आज भी देख सकते हैं। कलाओं में समानता इस बात पर ध्यान आकर्षित करती है कि उस काल में यहाँ के शासकों का गुप्तकालीन शासकों के साथ मैत्री संबंध रहे होंगे, जिस कारण उनकी कलाओं का आपस में आदान प्रदान हुआ। हमारे मंदिर और मूर्तियां हमारी अनमोल धरोहर रहे हैं, जो हमारी संस्कृति को सुरक्षित रख एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित करती हैं। इन्हें उचित संरक्षण एवं सुरक्षा देकर जीवंत रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। आज भी कई मंदिरों की मूर्तियां क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं या चोरी हो चुकी हैं। इनका रखरखाव अत्यावश्यक है।